Hi, hello guys. How are you people? So good evening to everyone. So guys, हम लोग जो कर रहे थे झारखंड का इतिहास, उसमें हमने फिनिश किया था मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, ये मुंडा मनकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था, और आज फाइनल टॉपिक है जिसका नाम है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। बट जातीय शासन पंचायत शासन व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर ट्राइब का नहीं है। जैसे मुंडा किसी पर्टिकुलर ट्राइब का था, मुंडा का था, नागवंशी पर्टिकुलर ट्राइब का था, बट ये एक पर्टिकुलर ट्राइब का नहीं है। अगर आप देखा जाए तो झारखंड में 32 ट्राइब है, 32 ट्राइब है। तो उन सबके ट्राइब के पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सिंपल इतना आसान नहीं होगा। सो इसलिए इसको मैंने 3 से 4 वीडियो में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन कितना मैं कर पाता हूँ। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2, पार्ट 3 कल और परसों आएगा। सो देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन में हम लोग को पूरा करना पड़ेगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर आप झार बी में देखें तो बी का सिलेबस, ये सिलेबस उसके बाद का सिलेबस है झारखंड आंदोलन। उसमें बोला जाता है कि झारखंड के आदिवासी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो थिंक अबाउट दिस। झारखंड के आदिवासी में 32 आदिवासी का नाम आता है, ठीक है। उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरे को लगता है कि मैं इस जातीय शासन व्यवस्था में जितना ट्राइब के बारे में बात कर सकता हूँ बात करूंगा। और एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा झारखंड के आदिवासी में, जिसमें जो भी छूटा हुआ है उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो इन सारे वीडियो को, मतलब झारखंड का इतिहास से लेके जातीय शासन व्यवस्था में तक, आप सारे वीडियो को ये भी ध्यान रखिए कि आपको उसका हिस्ट्री, उस पर्टिकुलर ट्राइब का हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। और जो लास्ट में छूट जाता है, कुछ कुछ छूटा हुआ है, मैंने कुछ कुछ चीज जानबूझ के छोड़ दिया, तो वो मैं फाइनली करूंगा झारखंड के आदिवासी में, जिससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और वो भी मेरे को लग रहा है बहुत आसानी क्वेश्चन होगा। तो आज हम लोग जातीय पंचायत शासन व्यवस्था की बात करते हैं। सो सो लेट्स मूव टू द स्लाइड। तो देखिए, आज हम लोग जिस ट्राइब की बात करेंगे, हाँ, जिस ट्राइब की बात करेंगे, ट्राइब ऑफ झारखंड, वो बात करेंगे असुर ट्राइब की, बैगा ट्राइब की, बंजारा ट्राइब की, बिरहोर ट्राइब की, बाथुड़ी ट्राइब की, बेड़िया ट्राइब की, और बिरिजिया ट्राइब की, और लास्ट बिंजिया ट्राइब की। तो देखिए कितने ट्राइब हो गए, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, और बिरहोर 4, बथुड़ी 5, बेड़िया 6, बिरिजिया 7, और बिंजिया 8। तो 8 ट्राइब है। तो आज मैं बी तक कर रहा हूँ, कल मैं और आगे करूंगा, तो उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो आज करते हैं। तो पहले हम लोग अशुर ट्राइब से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर असुर ट्राइब देखा जाए ना, देखिए मोर और लेस जितने ट्राइब हैं सब ऑस्ट्रो एशियाटिक पीपुल है, उन, ठीक है। एथनिक, ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक पीपुल एथनिक ग्रुप है। और अगर इसको देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये गुमला में मिलते हैं, लोहरदग्गा में मिलते हैं, पलामू में, और लातेहार में, ठीक है। और इनका जो काम था पहले, ये हमेशा काम क्या करते थे, आयरन स्मेल्टर, मतलब ये आयरन को बनाते थे, ठीक है, स्मेल्ट करते थे आयरन को, ठीक है। और ये जो है हंटर गैदरर थे, मतलब जानवर को मारते थे और खाते थे। तो इनका ये असुर के बारे में इतना ही जानना है। और मैं आपको असुर के बारे में बताऊंगा, और भी थोड़ा मोड़ा बताऊंगा कि इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। उसका रीजन क्या है, एक जब झारखंड का ट्राइब के बारे में बात करेंगे तब वो बात करेंगे। ओके। तो असुर का पंचायत होता है, यस, असुर का भी एक पंचायत होता है। अब तो असुर का पंचायत में देखिए महतो, ये महतो का वर्ड का नाम आप लोग बार बार सुने होंगे, महतो महतो महतो। तो महतो, इसका भी हेड जो होता है इसके पंचायत का, वो भी महतो होता है। और
कुछ कुछ है, जैसे पूजर है, गोडियट है, इसका भी नाम आप लोग पहले सुन चुके होंगे। तो गोडियट तो एक्चुअली क्या करता है ना, ये सम सॉर्ट ऑफ सेक्रेटरी होता है। अगर मैं मांझी ट्राइब, मांझी शासन व्यवस्था में बात कर चुका हूँ कि ये जो है सेक्रेटरी था, उसमें कैशियर था, तो यहाँ भी मोस्टली यही काम करता है। गोडियत जो ट्राइब होता है, आई मीन गोडियत जो पोस्ट होता है, ये भी मोस्टली जो महतो का सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब मतलब उसको हेल्प करता है। और पूजर इज अबाउट पूजा वूजा करने के लिए, पूजर ट्राइब का इसका पूजर का यूज किया जाता है, पूजर पोस्ट का। तो देखिए, इसका जो पंचायत होता है ना, एवरी पंचायत हैज 5 एल्डर में, 5 इसमें एल्डर मेंबर है, ठीक है, 5 एल्डर मेंबर। जो उनका पंचायत बनता है उसमें 5 जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको उनको इंक्लूड किया जाता है, ताकि उनके पास नॉलेज ज्यादा होता है तो वो ज्यादा बेटर डिसीजन दे पाएंगे। और मेन एम क्या होता है किसी भी पंचायत का, जितने भी पंचायत का मेन एम है ना, कि जितना भी डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी डिस्प्यूट, घर का डिस्प्यूट, खेत खलिहान का डिस्प्यूट, इसको रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर कोई रूल ब्रोकन हुआ है, जैसे चोरी हुई, ठगी हुई, किसी को लड़ाई हुई, तो उस समय इस पंचायत को हक होता है कि पनिशमेंट दे। तो ठीक है, पनिशमेंट दिया जा सकता है अगर रूल ब्रोकन है, ठीक है। तो ऐसा असुर पंचायत में इतना ही है। इस सिर्फ इम्पोर्टेंट है आपको कि महतो इसका हेड होता है, ये आपको जानना है। अगर देखा है तो महतो मोर और लेस सारे पंचायत में हेड महतो ही होता है, ठीक है। अब दूसरा है बंजारा ट्राइब। देखिए, बंजारा ट्राइब जो है ना, ऑल्दो झारखंड के 32 ट्राइब में इनको इंक्लूड किया गया है, लेकिन झारखंड में उतने ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है ये। तो बंजारा ट्राइब मोस्टली आपको पता होगा कि राजस्थान के साइड में ज्यादा ये ट्राइब मिलते हैं, लेकिन झारखंड में भी राजमहल और दुमका में ये मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनका कोई पॉलिटिकल सिस्टम उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि ये हमेशा घूमते रहते हैं। ये तो एक एक जगह कभी रहते नहीं, इनका आदत है कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, रिमेम्बर। सो इसीलिए इनका एक कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम कभी डेवलप नहीं हो पाया। और अगर देखा जाए तो नायक, लेकिन फिर भी एक हेड है इसका, नायक। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, ठीक है, नायक, ठीक है। तो नायक जो है इसका हेड है बंजारा ट्राइब का। और ऑब्वियसली इसको इलेक्ट कौन करेगा, बंजारा पीपुल ही इलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस आर द बंजारा ट्राइब्स। सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट करते हैं बथुड़ी। देखिए, बहुत सारे ट्राइब है, मैं बोला 32 ट्राइब। वी नीड टू डिस्कस ऑल द ट्राइब, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो डेटा उतना अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। तो जितना भी डॉक्यूमेंटेड डेटा है, मैं बहुत ट्राई करके रिसर्च पेपर से निकाल के आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट यू, ठीक है। और ये जो बथुड़ी जो ट्राइब है ना, मोस्टली उड़ीसा में पाए जाते हैं। हालांकि उड़ीसा बगल में है झारखंड के, लेकिन कुछ बथुड़ी ट्राइब झारखंड और वेस्ट बंगाल भी मिलते हैं। इसको बोला जाता है, ये मोस्ट हिंदुआइज ट्राइब है। मतलब हिंदुआइज मतलब जितने भी ट्राइब होते हैं ना, वो मोस्टली सरना रिलीजन को फॉलो करते हैं। सरना रिलीजन का मतलब दे वर्शिप नेचर, ठीक है। बट ये जो ट्राइब है, ये मोस्ट हिंदुआइज ट्राइब है। इट मीन्स ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सो रिमेम्बर दिस फैक्ट, दे आर द मोस्ट हिंदुआइज ट्राइब। हिंदुआइज मतलब ये देवी देवताओं की पूजा एक्सप्लिसिटली करते हैं, ओके। तो बथुड़ी पंचायत की बात करें तो बथुड़ी पंचायत में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हेड महतो नहीं होता है, इसको हेड को डेहरी बोला जाता है, ठीक है। इस डेहरी ऑन सोन एक जगह भी है शायद झारखंड में, ठीक है। तो उसी के नाम से याद रखिए, डेहरी बोला जाता है इसके हेड को। इसका एक पुरोहित होता है, ठीक है, उसको इसमें प्रिस्ट ही बोला जाता है, प्रीस्ट बोला जाता है। ऐसे तो कहीं कहीं किसी किसी ट्राइब में पहान बोला जाता है, लेकिन इसमें पुरोहित बोला जाता है। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, द बाथुड़ी हैव ओन कम्युनिटी काउंसिल। एक जाति समाज होता है इनका, एक अपना समाज बनाया जाता है। और जिसको जो हेरिडेटरी होता है, जिसका चीफ जो होता है ना, उसको देश प्रधान बोला जाता है, ठीक है। देखिए, पूरे बथुड़ी पंचायत का तो हेड है देहरी, देहरी हेड है, देहरी हेड है। लेकिन इन्होंने एक जाति समाज भी बना के रखा है, और उसका हेड होता है देश प्रधान, ठीक है, देश प्रधान, प्रधान, ओके। और ये जो है ना, विलेज लेवल प्रधान इज द सेकुलर चीफ एंड इज एसोसिएट देश चतिया दाकुआ एंड चौकिया मैनेज द कम्युनल। ये जो विलेज लेवल प्रधान, देश प्रधान है, ये एक्चुअली सेकुलर चीफ है। सेकुलर चीफ का मतलब क्या है, कि ये अपने अदर अदर काम, जैसे जो सेकुलर काम है,
जो मतलब जो रिलीजियस काम से अलग काम है उसको उसको करता है। और इसके लिए इनके पास एसोसिएट भी है, मतलब अकेले नहीं करता है। उसका नाम है देश चातिया, एक है देश चातिया डाकुआ, ठीक है, चौक एंड चौकिया। और लेकिन ये जो है, ये जो देश देश चातिया डाकुआ एंड चौकिया जो है कम्युनल अफेयर को मैनेज करते हैं। कम्युनल अफेयर मतलब जो भी उनके कास्ट में जो प्रॉब्लम है, जो उनके कास्ट की जो प्रॉब्लम है, जो कि रिलीजन से रिलेटेड हो, उसको वो मैनेज करते हैं। लेकिन जो ये जो विलेज लेवल प्रधान है, सेकुलर चीफ एंड ये जो देश प्रधान है, ये जो प्रॉपर्ली जो है देश प्रधान, ये किसको मैनेज करता है? ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कोई झगड़ा हो गया उसको सॉल्व करता है। तो ये याद रखिए, देश प्रधान इज ए सेकुलर चीफ, देश प्रधान सेकुलर चीफ है, लेकिन इसका एसोसिएट है देश चातिया डाकुआ एंड चौकिया। याद रखिए देश, और ये जो है अपने रिलीजन, मतलब रिलीजन इन द सेंस जो कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम है, जो रिलीजन बेस्ड प्रॉब्लम है, जो भी ये रिलीजन फॉलो करते हैं, मोस्टली सरना रिलीजन फॉलो करते हैं, तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उन चीज को देखता है, ठीक है। तो देश चातिया डाकुआ एंड चौकिया। ओके, नेक्स्ट है बेडिया ट्राइब। बेडिया ट्राइब, ओके, तो बेडिया ट्राइब जो है ना, एक्चुअली देखा जाए तो इज ए करप्ट फॉर्म ऑफ हिंदी वर्ड बहरा। एक बहरा हिंदी वर्ड है, उसका करप्ट फॉर्म है, मतलब बहरा से ही बेदिया बना है। उसका मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट ड्वेलर, मतलब जो फॉरेस्ट में, जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, उनको बेदिया ट्राइब बोला जाता है। और ये नोमेडिक है। नोमेडिक मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं, ये कभी एक जगह पे नहीं रुकते हैं, ठीक है। और दे हैड, इसको इनको ना क्रिमिनल ट्राइब एक्ट एक ब्रिटिश लाया था, हम लोग बात करेंगे अब बाद में, उसके अंदर रखा गया है। ये बहुत फैसिनेटिंग एक्ट है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्यों लाया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, कौन कौन से ट्राइब को रखा गया, इज इट गुड, ये अच्छा है बुरा है, ये सब की बात की जाएगी, ठीक है। अपन बेदिया का पंचायत कौन कौन सा है देखिए, बेदिया का विलेज लेवल पंचायत का हेड, इसमें भी महतो है, महतो हेड है, ठीक है। और महतो का दूसरा नाम भी है वैसे, अहोदर। अहोदर हिंदी में इसको कैसे लिखा जाए? हिंदी में आप समझ जाइए, हिंदी में मेरे को मिला नहीं तो मैं इंग्लिश में लिखा। इसमें भी एक गोडियात होता है जो कि मोस्टली हेल्पर होता है, ठीक है। गोडियात जो भी होगा वो हेल्प ही करेगा, और ये हेल्प करता है इसको, प्रधान को। और इसका एक काम होता है कि जितने भी डिस्प्यूट है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया गांव में, डिस्प्यूट हो गया, एक फैमिली दूसरे फैमिली से लड़ाई हो गई, जमीन का डिस्प्यूट हो गया, तो ये सॉल्व करेगा उसको। और गोडियात मैसेंजर भी होता है, गांव वाले को बोलता है भाई आज पंचायत है, ठीक है। और पंचायत में जो भी निर्णय हुआ गांव वाले को पहुंचाता है, गांव वाले का जो प्रॉब्लम है वो ये प्रधान को या महतो को पहुंचाता है, ठीक है। ओके, सरकार कंसिस्ट ऑफ मेनी विलेज। इसमें इन्होंने बहुत सारे विलेज को मिलकर एक सरकार बनाया, ठीक है। एक विलेज में तो एक महतो रहेगा, लेकिन बहुत सारे विलेज को इन्होंने मिलके बनाया सरकार, उसका नाम रखा सरकार। और जो भी इंटर विलेज का प्रॉब्लम है, जो भी है ना, जो भी अगर बहुत सारे विलेज को मिलके एक सरकार बनाया इन्होंने, एक विलेज, दो विलेज, ऐसे करके इन्होंने पूरा सरकार बनाया, दिस इज सरकार। और इसका एक हेड है जिसका नाम है परगनेत। परगनेत का बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, परगनेत सबसे हेड होता है, उसमें भी हेड था सबसे, ठीक है। अब ये मेरे को कमेंट में बताइए किस किस ट्राइब में हम लोग परगनेत की बात कर चुके हैं। और ये जब महतो सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो परगनेत के पास आता है प्रॉब्लम, और परगनेत उसको ट्राई टू सॉल्व करता है। कंसेप्ट वही है जो उसमें था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बिंजिया ट्राइब की, बिंजिया, ठीक है। तो बिंजिया ट्राइब में क्या है ना, इसको बिनवाड़ी भी बोला जाता है, बिंजवाड़ी, बिंजिए, बिंजिया, बिंझल, बहुत सारे नाम है, ठीक है। बट मोस्टली बिंजिया, क्योंकि जेपीएससी मतलब झारखंड का जो शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट है उसमें बिंजिया है, तो मैंने बिंजिया लिखा, लेकिन इसका नाम अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में मिलेगा, महाराष्ट्र में, इवन बिहार में। थिंक अबाउट दिस, बिहार में ज्यादा ट्राइब नहीं मिलते हैं, बट ये बिंजिया ट्राइब बिहार में भी है, और झारखंड में तो है ही, एंड वेस्ट बंगाल। और इसमें भी ये दूसरा ट्राइब है जिसमें हिंदुज्म का बहुत ज्यादा इफेक्ट, डोमिनेट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें भी हिंदुज्म का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ये भी सरना रिलीजन को कम फॉलो करते हैं, देवी देवताओं को ज्यादा पूजते हैं, ओके।
अच्छा, बिंजिया शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें एक हेड भी होता है, कभी कभी दो हेड होता है, उसका बोला जाता है मद्दियन गद्दी, मद्दियन गद्दी, ठीक है। बिकॉज ये हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ काउ स्लॉटर अलाउ नहीं होता है। काउ अगर विलेज में अगर आप स्लॉटर कर दिए तो आपको विलेज के अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है, विलेज से आपको बहिष्कार किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए काउ स्लॉटर इज नॉट अलाउड। और जो है ना, इसमें करताहा इज द मुखिया ऑफ विलेज, करताहा इज द मुखिया ऑफ विलेज, इसमें महतो नहीं करताहा बोला जाता है, इज द मुखिया ऑफ विलेज, ठीक है। अब बात करते हैं बिरिजिया की, ठीक है। बिरिजिया में, और बिरिजिया और बिरजिया पीपल, बिजोरी भी बोला जाता है, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में मिलते हैं ये। देखिए ये जो है ना, फॉरेस्ट के अंदर इंफीरियर पार्ट में रहते हैं, बहुत अंदर रहते हैं, और आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल दूर रहते हैं। एकदम बिरिजिया जो है आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं रहते, ये बिल्कुल अंदर रहते हैं, और ये जंगल में रहते हैं, हिल ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो में रहते हैं, तो मतलब मॉडर्न सिटी में नहीं आना चाहते हैं ये। और बिरिजिया लैंग्वेज बोलते हैं, जो ऑब्वियसली ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेज है, मोर और लेस सारे सारे ट्राइब ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेज ही बोलते हैं। ओके, इनका जो पंचायत है, इनको जाति पंचायत बोला जाता है, ठीक है। अब मुखिया जो बिरिजिया का होगा वो डिस्टिंग्विश गाय होगा, डिस्टिंग्विश मतलब बहुत पढ़ा लिखा, मतलब जिसको बहुत बहुत अकल है, जो बहुत अच्छा सोचता है, डिस्टिंग्विश गाय, ऐसा नहीं किसी को भी नहीं बना देंगे, ठीक है। बैगा, बेसर, धावक आर इन पंचायत, ये सब पंचायत के मेंबर हैं, और इनका मेन काम क्या होता है एक्चुअली, कि प्रॉब्लम सॉल्व होना। सब पंचायत में यही है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई लोगों की तो पंचायत बैठेगी और पंचायत प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और पनिशमेंट भी मिलेगा, अगर कोई लॉ ब्रोक हुआ है तो पनिशमेंट भी मिलता है। और है बिरहोर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बिरहोर, बिरहोर की बात करते हैं। बिरहोर जो है, बिरहोर पंचायत, इसको तंदा भी बोला था सेटल, पंचायत को ना एक्चुअली, एक सेकंड, यस, पंचायत को तंदा सेटलमेंट बोला, तंदा, तंदा, जिसमें ना एक टंडा में छह हट होते हैं, हट मतलब छोटे वो पुआल वाले घर, एक हट होते हैं, ठीक है। और एक टंडा का हेड को नया बोला जाता है, टंडा का हेड को नया बोला जाता है, ये टंडा है उसका हेड को नया बोला जाता है। और ये सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड ऑफ टंडा, जो नया होता है ना, ये सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, रिलीजियस, सब हेड यही है, इसमें कोई पहान वहान की जरूरत नहीं है, भाई हम ही है, सब जो है हम है। लेकिन इसका एक असिस्टेंट होगा, इतना काम मिला है तो भाई असिस्टेंट तो होगा ही इसका, तो उसको कोटवार और दिगूर बोला जाता है, ठीक है। द मेन वर्क ऑफ दिगूर क्या है, इसका जो कोटवार या दिगूर का जो काम क्या होगा भाई, कि लोगों तक पहुंचाना, कि पंचायत कब होगा, टाइम कब है, डे कब है, आप लोग आ जाना, ठीक है, इसका यही काम होगा मोस्टली। और जो है पंचायत और कस्टमरी लॉ को भी पंचायत देखता है, कोई कस्टमरी लॉ जो कस्टम में है, लॉ उनके कस्टम में है कि शादी ऐसे करना है, ये करना है, वो ये चीज चढ़ानी है, इस जंगल को पूजना है, इस पेड़ को पूजना है, अगर वो फॉलो, तो वो फॉलो यही कराता है, पंचायत ही देखता है कि वो गड़बड़ ना हो जाए, कस्टमरी लॉ हमेशा फॉलो हो। और जो कस्टमरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको गिल्टी माना जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। पंचायत का जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी। और जो कोई रेप, एडल्ट्री, ठीक है, डाइवोर्स और क्रूएल बिहेवियर किया, तो उसको भी टंडा पंचायत सजा देती है। ओके, लास्ट होगा बैगा, बैगा की बात कर लेते हैं। तो बैगा जो है इथनिक, ये सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, मोस्टली मध्य प्रदेश एंड छोटे, उसका मेन कंसंट्रेशन मध्य प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, और झारखंड में भी थोड़ा मिलता है, इसलिए झारखंड में भी इनको इंक्लूड किया गया है शेड्यूल ट्राइब में। लेकिन बैगा का एक कंसेप्ट है कि हम लोग लैंड को, लैंड मतलब जमीन को एक बार जोतने के बाद दूसरी बार नहीं जोतेंगे, क्योंकि एक बार, उनका एक कंसेप्ट है, जमीन माँ है, एक बार अगर आप उसके छाती में स्क्रैच कर दिए तो फिर दूसरी बार नहीं स्क्रैच करेंगे, ठीक है, फिर दूसरी बार मतलब उतना उपजाऊ जमीन नहीं रहेगा, तो इसीलिए ये इसीलिए ना ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब इधर से उधर घूमने वाला कल्टीवेशन करते हैं, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का इनका नाम दिया है बेवार और दाहिया, ठीक है, बेवार और दाहिया। ओके, तो इसमें इसका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बात करते हैं।
ये ऑटोनोमस है, ठीक है, वो तो है ही। इसका जो हेड होता है उसको मुकद्दम बुलाता है, मुकद्दम। जो इसका हेड है, याद रखिए, इसके हेड को मुकद्दम बोला जाता है, महतो नहीं बोला जाता है। और ये जो हेड है उसका पोस्ट हेरिडेटरी होता है। अगर देखा जाए तो हर इसमें हर ट्राइब के पोस्ट हेरिडेटरी नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ कुछ ट्राइब के पोस्ट हेरिडेटरी होते हैं जो मैं आपको बताया हूँ। सो उसका एक चार्ट मैं बना के दे दूंगा कि किसके हेरिडेटरी होते हैं, किसके नहीं होते हैं, तो ताकि फाइनली आपको याद करने में आसानी हो। और ऑब्वियसली इसमें भी एक पुजारी और प्रिस्ट होता है जो अलग होता है, मुकद्दम से अलग होता है। लेकिन लेकिन जो मुकद्दम मुखिया है, कभी कभी वो भी पुजारी के ऐसा काम कर सकता है अगर कोई पुजारी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और कुछ कुछ होता है उसमें, एक अदर विलेज में जो ऑफिसर होगा उस लैंडलॉर्ड, मालगुजार, ठीक है, और वॉचमैन, ये दोनों भी होते हैं ऑफिसर उसके पंचायत में, ठीक है। वॉचमैन का तो काम क्या है, वो सुरक्षा उरक्षा देगा। लैंडलॉर्ड का जो काम होगा वो जमीन वमीन का देखता है कि किसके पास कितना जमीन है, किसी ने किसी दूसरे का जमीन हड़प तो नहीं लिया, डिस्प्यूट डिस्प्यूट सारा देखता है। लीगल डिस्प्यूट ऑफ ट्राइबल ऑफेंस आर हैंडल्ड बाय 5। अच्छा, इनका जो एक है ना 5 पंच होता है, 5 लोगों का पंच, ठीक है। जो विलेज मेंबर में 5 लोग का पंच बनाते हैं लोग। और जितने भी लीगल डिस्प्यूट है, जितने भी जमीन के डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट, एक दूसरे से डिस्प्यूट है, यही लोग देखते हैं। लेकिन देखिए, इतने सारे इतने सारे शासन व्यवस्था है, लेकिन बिकॉज अब पंचायती 72nd अमेंडमेंट के बाद, पंचायती राज के बाद, वो क्या हुआ, ये सारे जो छोटे जो ट्राइबल शासन व्यवस्था है अब एक्चुअली अब इनको कोई यूज नहीं करता है, अब हार्डली दे आर यूज्ड, ठीक है। लेकिन लेकिन बिकॉज हमें जानना चाहिए, बिकॉज जेपीएससी भी पूछेगा 5-6 क्वेश्चन, सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग इट, ठीक है। So guys, that's it for today. We'll do the second part tomorrow and third part if necessary day after tomorrow, ठीक है। और प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज डू गिव फीडबैक। आप फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और व्हाट्सअप चैनल और सॉरी व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल हमारा है, जो मैं लिंक में, इसके कमेंट या लिंक में आपको मिल जाएगा। प्लीज उसमें जाके सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, सारे पीपीटी, पीडीएफ, नोट्स। और जब मैं टेस्ट लूंगा तो टेस्ट का नोट्स सारा उसमें अवेलेबल होगा, ठीक है। और जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें और भी अच्छे अच्छे टीचर के आपके नोट्स मिलेंगे, और भी अच्छे दूसरे टीचर जो कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो भी आपको उसी उसी में मिलेगा। सो गाइज, बाय, गुड नाइट एंड enjoy, okay।